हे क्यूरियस गुरुज, कैसे हैं आप सब दोस्तों। इमॉर्टैलिटी एक बहुत ही डिजायर्ड और फैंटेसाइज टॉपिक है। हम में से हर कोई चाहता है कि किसी ना किसी पॉइंट पे इमॉर्टल हो जाए और एक लाइफ टाइम में जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसे करें। दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन्हें इमॉर्टल कहा गया है या फिर बोल सकते हैं उन्हें चिरंजीवी कहा गया है। दोस्तों, चिरंजीवी का मतलब है लंबी उम्र तक जीना और इमॉर्टल का मतलब है कभी ना मरना। दोनों में अंतर है दोस्तों। हिंदू माइथोलॉजी में अमृत का जिक्र होता है जिसे पीने से लोग अमर हो जाया करते थे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कोई केमिकल है जिसे पीने से लोग इमॉर्टल हो सकते हैं? दोस्तों, बात करें आज की टेक्नोलॉजी की तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और क्रायोनिक्स में हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि इंसान को इमॉर्टल बना दे या फिर अमर बना दे या फिर कह सकते हैं कि उन्हें चिरंजीवी बना दे, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दोस्तों, हमारे बॉडी में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एजिंग के लिए। हमारी उम्र बढ़ती है समय के साथ। तो दोस्तों, ऐसा क्या हमारे बॉडी में होता है जिससे हमारी उम्र बढ़ती है? उसमें से बहुत सारे साइंटिस्ट का मानना है उसमें एक रीज़न हो सकता है, दैट इज डीएनए मिथाइलेशन। दोस्तों, डीएनए मिथाइलेशन में क्या होता है कि आपका उम्र के साथ मिथाइल ग्रुप डीएनए से रिमूव होते रहते हैं। मिथाइलेशन में डीएनए की एक्टिविटी चेंज होती है बिना डीएनए के सीक्वेंस चेंज हुए। और डीएनए मिथाइलेशन दोस्तों एक्सटर्नल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। और ऐसा मानते हैं कि जो बच्चे हैं, जो नवजात शिशु हैं, उनमें डीएनए मिथाइलेशन 80% होता है और ग्रेजुअली ये रिड्यूस होते रहता है। टेलोमियर्स हमारे क्रोमोसोम के एंड में एक कैप की तरह होता है जो कि हर सेल डिवीजन पे छोटा होते जाता है। और बहुत सारे साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि टेलोमियर्स के हर सेल डिवीजन पे छोटे होने और एजिंग में एक डायरेक्ट रिलेशन है। लेकिन एक स्टडी के अकॉर्डिंग 1000 लोगों को 10 साल तक स्टडी किया गया और ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों के ग्रेजुअली 10 साल में कुछ लोगों के टेलोमियर्स तो रिड्यूस जरूर हुए, लेकिन 30% में 30% के रिड्यूस नहीं भी हुए। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि उसमें रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, अगर बात करें जंगली चूहों के टेलोमियर्स और उनके लंबी उम्र में कोई रिलेशन नहीं है। इनफैक्ट जो लैब के चूहे होते हैं उनके टेलोमियर्स इंसान से बहुत ही लंबे होते हैं और ऐसा नहीं है कि उनकी उम्र इंसान से ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट का मानना है कि टेलोमियर्स का रिलेशन है, बट हम लोग कुछ डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश अभी तक हम लोग नहीं कर पाए। दोस्तों, एक कारण हम लोग का डाइट भी होता है। डाइट दोस्तों, अगर हम लोग खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे, खाना पीना ठीक से नहीं खाने का मतलब कि अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं खा रहे, हम लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं, तो दोस्तों उससे क्या होता है कि उससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ने से क्या होता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अंडर प्रेशर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और ग्रेजुअली क्या होता है कि बहुत सारे डिजीज़ हमारे बॉडी जो है बहुत सारे डिजीज़ डेवलप कर लेता है, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गया और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो दोस्तों, इससे ग्रेजुअली क्या होता है कि इंसान की उम्र छोटी हो जाती है या फिर बोल सकते हैं कि कुछ हद तक रिड्यूस हो जाती है ओवरऑल। और एक्सरसाइज, अगर प्रॉपर एक्सरसाइज ना किया जाए और ठीक से नींद ना लिया जाए तो भी इससे एजिंग में डायरेक्ट रिलेशन है। इसका तो हम लोग के पास प्रूफ भी है। तो दोस्तों, एक्सरसाइज मिनिमम एटलीस्ट अगर हम लोग दिन में 20 मिनट अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे हम लोग के जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है और जो एक्सेस फैट है वो लूज हो जाती है। और अगर कोई ऐसा इंसान जो कि 5 घंटे से कम सोता है तो उसमें भी आपका एजिंग का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ग्रेजुअली क्या होता है कि पूरे रेस्ट ना मिलने पे भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाती है या फिर हमारी बॉडी जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ कुछ डेवलप कर लेता है। और ग्रेजुअली क्या होता है कि बॉडी जो है बहुत तेज़ी से एज करने लगता है। तो दोस्तों, ये था आपका एजिंग का कारण, जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि साइंस हमारे बॉडी को इमॉर्टल कर सकता है, हमें लंबी उम्र तक जिंदा रहने में मदद कर सकता है? दोस्तों, अगर बात करें तो एक्चुअली किसी को मालूम नहीं है, किसी को एग्जैक्ट मालूम नहीं है कि एजिंग का क्या कारण है, क्या हो सकता है। लेकिन जो मालूम है, जैसे कि आपका डीएनए मिथाइलेशन हो गया या फिर टेलोमियर्स, इसको हम किसी तरह से जेनेटिकली उसे हम मॉडिफाई कर सकें तो हो सकता है कि हम चिरंजीवी बन जाए, बहुत लंबी उम्र तक जी सकते हैं। एक प्रोसेस है क्रायोनिक्स, जिसमें इंसान के डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रख दिया जाता है ताकि फ्यूचर में कभी हमारे पास वैसा कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप हम कर पाए तो हम उस बॉडी को हम रिवाइव कर सकते हैं। तो क्रायोनिक्स में बेसिकली क्या होता है कि जब
कोई इंसान मर जाता है उसके बॉडी में सबसे पहले कुछ नेसेसरी ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया जाता है ताकि उसके ऑर्गन्स जो है वो डैमेज ना हो। उसके बाद एंटी कोआगुलेंट एक केमिकल होता है हेपरिन जो कि इंजेक्ट किया जाता है जो कि ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। और उसके बाद उसे ले जाया जाता है क्रायोनिक्स फैसिलिटी में जहाँ पे उसके ब्लड में ग्लाइसरॉल बेस्ड एक एंटी फ्रीज इंजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद उसके बॉडी को ड्राई आइस के बेड में -130 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसके बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री में रख दिया जाता है और ये -196 डिग्री को मेंटेन किया जाता है थ्रू आउट ताकि इन फ्यूचर हमारे पास कभी कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी हम लोग डेवलप कर पाएँ तो हम लोग उस बॉडी को रिवाइव कर सकते हैं। क्रायोनिक्स जो है बहुत ही महंगा प्रोसीजर है, ये लगभग $150,000 या फिर कह सकते हैं कि 1,50,00,000 रुपए में आपका पूरा बॉडी जो है वो क्रायो फ्रीज कर दिया जाता है। या फिर अगर आप सस्ता कुछ खोज रहे हैं तो आपको आपके पूरे हेड को आपको प्रिजर्व किया जा सकता है और इसमें सिर्फ $50,000 यानी कि कह सकते हैं कि 35 लाख रुपए लगेंगे। तरीका नैनो टेक्नोलॉजी में एक तरीका ये भी है कि हम लोग अगर नैनो रोबोट्स को अगर हम अपने ब्लड में इंजेक्ट कर पाए तो हमारे बॉडीज की रीजनरेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे डैमेज सेल हो गए इनको रीजनरेट किया करके अंदर से रीजनरेट करके हम लोग अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई हमारा बॉडी कट जाए तो उसे हम बॉडी का कोई पार्ट अगर कट जाए तो उसे भी हम रीजनरेट कर सकते हैं नैनोबॉट्स के मदद से। तो एक तरीका ये भी है कि जिसे हम डिजिटल इमॉर्टलिटी कहते हैं। तो डिजिटल इमॉर्टलिटी जो है आज के अगर टेक्नोलॉजी को देखें तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और फीजिएबल है। इसमें क्या होता है कि हमारे ब्रेन को और उसे कॉन्शसनेस को एक कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाता है और इससे हम डिजिटली इमॉर्टल हो जाते हैं। और इन फ्यूचर अगर हमारे पास कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसे हम किसी दूसरे ब्रेन में इसको डाउनलोड कर पाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग को जस्ट बॉडी चेंज करने की ज़रूरत है और हम लोग इमॉर्टल हो जाएंगे। क्लोनिंग, अगर हम बोले क्लोनिंग तो बेसिकली क्या होता है कि उम्र के साथ हमारे बॉडीज़ में तरह तरह के डैमेजेस होते हैं। अगर बात करें इंटरनल या फिर एक्सटर्नल या फिर दोनों, तो क्लोनिंग इस दिक्कत का हम लोग सामना कर सकते हैं। तो क्लोनिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो बॉडीज़ हैं जो कि डैमेज पार्ट है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। आज के डेट में जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है वो एक तरह का स्टेम सेल थेरेपी है। तो दोस्तों ये सब जानने के बाद सवाल ये होता है कि क्या कोई इंसान सच में इमॉर्टल होना चाहता है? दोस्तों अभी तक जो हम बात कर रहे थे ये हम लोग बायोलॉजिकल इमॉर्टलिटी की बात कर रहे थे, मतलब कि किसी इंसान को नेचुरल डेथ नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई ऐसा तरीका भी खोज पा रहे हैं जिससे किसी भी इंसान को किसी भी तरीके से मारा नहीं जा सकता है, ना ही तो उसको ना ही तो नेचुरल डेथ आएगी ना ही उसको किसी दूसरे तरीके से मारा जा सकता है, तो क्या वो इंसान सही में ये चीज़ चाहेगा कभी भी? दोस्तों अगर कोई इंसान ऐसा तरीका ढूंढ ले जो कि जिससे वो कभी मरे ही ना किसी भी तरीके से, तो दोस्तों वो पहले 500 साल अपने जीवन के पहले 500 साल में उसने हर वो काम कर लिया होगा जो कि वो कभी ना कभी सोचा था। बाद के 10,000 साल तक वो अपने एक्सपीरियंस को ग्रो करता रहेगा, तरह तरह के लोगों को देखेगा और वो दुनिया का सबसे एक्सपीरियंस्ड इंसान बन जाएगा और इनफैक्ट वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान ही बन सकता है। उसके बाद के अगर 10 लाख साल की बात करें तो वो दुनिया के हर कोने में रह चुका होगा और उसके 100 करोड़ साल के बाद वो इंसानियत को पूरी तरह से ख़त्म होते हुए देखेगा और उसके बदले में कई बार दूसरे प्रजाति को आते और जाते हुए भी देखेगा। दोस्तों 500 करोड़ साल के बाद पृथ्वी रहने लायक नहीं होगा और वो इतना एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, उसके पास इतना नॉलेज होगा कि वो खुद का स्पेसशिप बना सकता है और वो किसी दूसरे प्लैनेट में जा सकता है। और उसके बाद 500 अरब साल तक वो यूनिवर्स के हर प्लैनेट में, यूनिवर्स के हर कोने में रह चुका होगा और उसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा कि वो जब यूनिवर्स के आखिरी तारे को भी खत्म होता हुआ देखेगा और फिर भी वो नहीं मरेगा। तो दोस्तों हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई सजेशन है तो उसे कमेंट भी ज़रूर करिए।